नमस्कार दोस्तों, जय भीम। साथियों, एक बिहार में एक तरह से कहा जाए तो राजनीतिक एक्सीडेंट होने के बाद मेरा वीडियो लगभग 1 महीने से आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं हो रहा था। और कहना यह है कि हम लोगों के साथ हमेशा से भेदभाव होता आया है और लगता है कि होता ही रहेगा, जैसा सरकार की नीति है और लोगों की मंशा है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नियमावली 2018 के आलोक में शिक्षा सेवकों को चांद के पार भेजने की सरकार की योजना है। और उस नियमावली का हवाला देते हुए सरकार एक बार तो शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ को दूर दराज के विद्यालयों में भी भेजने का काम किया है, जिससे लोग उबर नहीं पाए हैं। और पुनः 2 साल होने के पश्चात आप लोगों ने भी देखा होगा कि विद्यालय ट्रांसफ़र का फिर से लेटर जारी हो रहा है, जैसा कि बांका जिला में निकला है। वही वर्ष 2018 की नियमावली को हवाला देते हुए तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहाँ किश्ती मेरी डूबी वहाँ पानी कम था। लोग श्रेय लेने के लिए आगे आ जाते हैं, लेकिन आप तमाम लोगों ने देखा है कि समस्या जो भी होती है, समस्या के घड़ी में वो लोग कहीं नज़र नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में तमाम शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ को, बिहार राज्य के तमाम लोगों को इस पर सोचने की ज़रूरत है। ये मुखौटा लोग रह कर के शिक्षा सेवक के हित में कहाँ तक कारगर हैं, आप लोगों से छुपा नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि जो भी समस्या आती है वो समस्या के निदान के लिए शीर्ष नेतृत्व को आगे बात करनी चाहिए, लेकिन कहीं से कुछ भी नज़र नहीं आता है। आगे हम किस तर्क के साथ पदाधिकारियों को या नेताओं को इस बात का आगाह करावें कि हम लोग के साथ किस तरह से छल और धोखा हो रहा है, लेकिन इस पर कोई बात करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे लोगों के नेतृत्व शिक्षा सेवा के लिए कहाँ तक कारगर है, आप तमाम लोग समझ सकते हैं। इस पर मंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार समस्या बनी ही रहती है और उस पर कोई कार्य नहीं हो पाता है। आपको बता दें कि पहले ही हमने कहा था कि लोग बड़ा ही उत्साहित हो गए हैं कि मानदेय वृद्धि को लेकर के, लेकिन अभी भी लोग त्राहिमाम हैं। जो लोग कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं वह बैंक का चक्कर काट रहे हैं, बावजूद बैंक अभी लोन करने को तैयार नहीं है। बड़ी समस्या है। ये समस्या को सरकार के समक्ष रखने की ज़रूरत है। 10 दिसंबर 2012 से जब से जनशिक्षा में हम लोग को कन्वर्ट किया गया शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ को, तब से लेकर के अब तक जो महिलाओं को, असाक्षर महिलाओं को साक्षर करने का काम किया गया है, इसका कैलकुलेशन सरकार को बताना चाहिए, पदाधिकारियों को बताना चाहिए। और जो संबंधित हमारे नेता हैं, गार्जियन हैं, उनको बता देना चाहिए। अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक सर को भी इस बात के संज्ञान में देना चाहिए कि हम लोग को के साथ जनशिक्षा के लोग किस तरह से छल कर रहे हैं, और इसको पूरा नहीं करने पर धमकी दी जाती है और संबंधित पदाधिकारी इस पर शोषण करने का काम करते हैं। और ये कैलकुलेशन जब बताएंगे तो आप देखेंगे कि जितनी भी जनसंख्या है असाक्षर महिलाओं की, उससे जनसंख्या से भी ज़्यादा साक्षर कर देने का काम हुआ है। इससे पहले प्रेरक लोगों ने भी साक्षर किए हैं, और इससे पहले शिक्षकों के द्वारा भी साक्षरता का कार्यक्रम चलाया जा रहा था।
तो प्रेरक और शिक्षकों को छोड़ भी दिया जाए, बावजूद शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ के द्वारा जो भी काम हुआ है उस कार्य के आलोक में भी अगर कैलकुलेशन किया जाए तो साल में 2 बार परीक्षा का आयोजन हुआ है और हो रहा है। ऐसे में अगर कैलकुलेशन दिया जाए तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, कोई भी लोग देख सकते हैं कि जनसंख्या से ज़्यादा साक्षर, ये बड़ा ही फंसाने वाली बात है। तो इसमें जब तक आपके नियमावली में संशोधन नहीं होगा और जनशिक्षा में बैठे मनोवादियों को धूल चटाने का काम नहीं करेंगे आप संघर्ष के बदौलत, तो आपकी तरक्की होने बड़ी मुश्किल है जब तक आप जनशिक्षा से नहीं बाहर निकल जाते हैं। तो साथियों, मैं आप तमाम लोगों से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि इस नेतृत्व के पर सवाल तो उठना लाजमी है, क्योंकि नेतृत्व जो है आपका सही ढंग से काम नहीं कर रही है। ये भी कहना होगा कि नेतृत्व को सहयोग नहीं मिलता है, तो सहयोग मिलता भी है और मिला भी था, लेकिन यही वो लोग हैं जो संगठन में इतनी बड़ी गंदगी फैलाए जिसके वजह से लोगों में अविश्वास, बहुत बड़ा अविश्वास हो गया और लोग काम के बदौलत ही किसी का सहयोग करते हैं, जब काम नहीं तो दाम नहीं। तो साथियों, प्रदेश नेतृत्व एक सुसंगठित और मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। इस पर तमाम लोगों को सोचने की ज़रूरत है और जब तक हमारा नेतृत्व सही नहीं होगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमारा और हमारे बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। इसलिए आप तमाम साथियों को इस पर विचार करने की ज़रूरत है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं एक बार और कह देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ ने ये लिख के दिया है कि हमारे पोषक क्षेत्र में महिलाएं नहीं हैं, वहाँ उन लोग के लिए एक लेटर जारी कर दिया गया है कि आप फिर दूसरे विद्यालय में जाइए। इसीलिए हमने कहा कि शिक्षा सेवक और तालीम मरकज़ को चांद के पार भेजने की सरकार की योजना है। आप एक बात और है कि आप तमाम शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ और साक्षर महिलाओं को तो स्नातक करा ही दिए हैं, अब आगे MA BA भी कराना होगा। तो इस पर आप अपने संज्ञान में लेते हुए अपने बुद्धि विवेक से काम करेंगे। जब तक आपकी संगठन आपके लिए ठोस निर्णय नहीं ले लेती है तब तक हम लोग को इस पर गहन चिंतन और प्रदेश नेतृत्व को एक जुझारू क्रांतिकारी साथी की ज़रूरत है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।